ठीक है। साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, आज कोई मसरूफियात की उस तरह की कोई अपडेट सामने नहीं आई बुशरा बीबी साहिबा की, और फिर पहले लाहौर, पहले बनी गाला, फिर लाहौर, और उसके बाद फिर पार्टी ने फैसला किया कि उनको KP के ले जाएं, और जैसे नजू साकिब साहब भी कह चुके हैं, राव खालिद साहब भी कह चुके हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात शायद वहाँ पर दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब क्या अमली तौर पर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई इस वक्त फील्ड में मौजूद नहीं है लीड करने के लिए, तो वो लीड कर सकती हैं? नहीं, वो पॉलिटिकली जब वो लीड करेंगी ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखें कि कल वो अडियाला जेल से जब रिहा हुई तो इवन उनकी कोई तस्वीर भी उस तरह नहीं आई। फिर बनी गाला, फिर लाहौर का प्लान था, फिर पेशावर भी गई तो कोई उस तरह की उनकी तस्वीर वगैरह नहीं आई। तो बज़ाहिर वो लीड तो हमें करती नज़र नहीं आ रही किसी तौर पे भी, लेकिन पीछे रहकर अब वो क्या प्लानिंग करती हैं, क्या उनको हदायत देती हैं, ये एक अलग बात है। जो इमरान खान साहब हैं उनसे मुलाकात उनकी आइंदा वीक 2 केसेस हैं अडियाला जेल में जिनमें वो भी मुलज़िम है, तो इसलिए उनकी मुलाकात जो है वो वहाँ पे होगी। अब वो मुलाकात होगी, फिर वो उनको कोई कम्युनिकेट करेंगे या ये बाहर की सूरत हाल जो है वो अपने तौर पर उनको बताएंगी। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। पहले PTI की पार्टी सिर्फ बताती थी, तो अब जो है वो उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी उनको जो है वो सिचुएशन के हवाले से बताएंगी। जहाँ तक डील की बात है, वो तो हमारे यहाँ हर दौर में ये रहा है कि इस किस्म की बात होती रही है। बुशरा बीबी को जब 31 जनवरी को गिरफ़्तार किया गया तो रात तकरीबन यही टाइम था, तकरीबन 8 बजे। तो एक जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद है उनका एक नोटिफिकेशन आया कि उनको सब जेल बनी गाला डिक्लेयर करके उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। और उसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि ये डील की गई है और इमरान खान ने डील की है, बुशरा बीबी ने डील की है कि वो जो है वो बड़े सुकून से जो है वो बनी गाला ही रहेंगी और ख़ान भी जो है वो अब आ रहा है बाहर, और इस तरह की बातें शुरू हो गई। अगले दिन 1 फरवरी थी तो अडियाला जेल में पहली दफ़ा जो बुशरा बीबी है उसने टॉक की। उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि मुझे सुबह से शाम तक इन्होंने बिठाए रखा और मुझे बताया ही नहीं कि बनी गाला लेके जा रहे हैं, और मुझे यहाँ से ले गए, बनी गाला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि उसको सब जेल करार दे दिया गया है और पता नहीं डील हो गई है ये वो। उसने कहा कि मैं अभी कह रही हूँ कि अभी मुझे लाएँ हैं बनी गाला से, मुझे अडियाला जेल में ही रखें। फिर आखिर में हुआ क्या, जो बनी गाला से अडियाला जेल शिफ्टिंग हुई थी उनकी पटिशन उन्होंने खुद फाइल की बुशरा बीबी ने, जो पटिशन मंजूर हुई और उनकी मंजूरी के बाद उनको बनी गाला से अडियाला शिफ्ट किया गया। और ये 15 केसेस में 13 केसेस में उनको रिलीफ मिला, मतलब वो बरी हुई हैं, और 2 केसेस में उनकी ज़मानत हुई है। अभी जो परसों ज़मानत हुई है उसमें जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब हुकूमत, उसने पूरा जोर लगाया FIA ने कि ज़मानत ना हो, मतलब उन्होंने मुखालफत की है और फुल फ्लैज केस लड़ा है। और उस 15 माह में 15 केसेस में 267 डेज जो अब रही हैं वहाँ पे तकरीबन 10 माह। रिसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और इमरान फैमिली की अगर हम कंपैरिजन करें, फरियाल तालपुर साहिबा भी 2-3 माह मेरे ख्याल में रही कि किसी नैब केस में इस तरह उनको गिरफ्तार किया गया था। मरियम नवाज साहिबा एक केस में तकरीबन 2.5 माह और दूसरे केस में तकरीबन 1-1.5 माह, तकरीबन मिला के 3-3.5 माह बनते हैं। तो उस लिहाज से जो फैमिलीज़ हैं, हुक्मरान फैमिलीज़, उस लिहाज से 10 माह जो है वो गुजारे हैं बुशरा बीबी ने। मेरा ख्याल ये है कि बुशरा बीबी ने खातून होने के नाते जो एक समझ आ रही थी बात कि वो उनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्होंने जेल में 10 माह गुजारे हैं और वो जो है वो इमरान खान की कमज़ोरी साबित होंगी, तो वो नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है इसका एक डिफरेंट एंगल करने के देखना चाहिए कि डील की बातें करके उस सारे सिनेरियो को पीछे धकेला जा रहा है कि 10 माह एक खातून जो है वह रही है, उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, केसेस सही थे गलत उसको साइड पे कर दे। दूसरी जो बात आपने की कि डील के हवाले से कि बाहर रह के क्या कम्युनिकेशन का जरिया बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। उन्होंने खुद ये बात की थी 1 फरवरी को या 2 फरवरी को वहाँ पे मीडिया से टॉक में कि जब इमरान खान शुरू में गिरफ्तार हुए तो वो अटक जेल में थे, तो उनको ये मैसेज मिला कि इमरान खान अगर 3 साल के लिए खामोश हो जाए तो मामलात सारे सेटल हो जाएंगे। तो ये उन्होंने बात की थी और उसके बाद इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक भी की, मतलब एक मैसेज उनको मिला डील का, और उसके बाद उन्होंने तस्दीक भी की, लेकिन उन्होंने डील जो है वो की नहीं। तो इससे ये आप कह सकते हैं कि वो एक कम्युनिकेशन के लिए एक जरिया बन सकती हैं। आमीन। साकिब बशीर साहब, अब हमने देखा पिछले हफ्ते के अंदर जो समातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही थी, 2 से 3 मौके ऐसे आए जब जजेस ने ये रिमार्क्स दिए उन केसेस में कि इसमें तो आइन का जिक्र है,
तो ये मामला अब आईनी अदालत को भेज देते हैं, और हमने देखा कि ये 2 से 3 जगह आया। एक तो ये बताइएगा कि सियासी और आईनी ये 2 अलग अलग मामलात हैं, तो सियासी मामलात भी अब सारे इसी आईनी अदालत के अंदर आएंगे? नहीं, 2 अलग अलग नहीं है, एक ही है। आईनी मामलात में ही जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको डिसाइड किया जाता है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें, ये मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें वो आर्टिकल 51 जो है वो उसकी तशरीह का मामला था। तो एक आईनी मामला है, लेकिन इसी में पॉलिटिकल एंगलिंग भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसमें, रिस्पोंडेंट भी या पटिशनर भी। तो आईनी मामलात ही जो है वो पॉलिटिकली लिंक कर रहे होते हैं मुख्तलिफ केसेस में। इसमें जो अब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में भी अभी तक, जिस तरह राव साहब ने बताया कि अभी चारों जो सूबाई असम्बलीज हैं उन्होंने अलग से करारदाद और मरकज़ में अलग से होनी है, उसके बाद ये लागू होगा हाई कोर्ट्स पे। लेकिन हाई कोर्ट्स भी जो है वो आईनी मामलात को पेंडिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया है कि ये जी आईनी मामला है, ये आईनी मामला है, ये आईनी मामला है। तो ये एक मतलब हैरान कुन है। और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस तो बाकायदा तौर पर कर रहे हैं कि ये आईनी मामला है, आईनी बेंच को भेज दें। बल्कि जो नामजद चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उन्होंने कल कहा कि मैंने रजिस्ट्रार को कह दिया है कि तमाम जो आईनी मामलात हैं नौयत के, वो सारे अलग कर दिया जाए। एक और जो बड़ा बहरान जो है वो जन्म लेगा कि हाई कोर्ट्स में अब आर्टिकल 199 के तहत जो है वो वहाँ पे रिटें आती हैं, पिटिशंस आती हैं, उसमें तकरीबन हर मामले में ही कहीं आइन का जो वायलेशन हो रही है, कोई राइट्स की बात हो रही है, जो फंडामेंटल राइट्स के जो केसेस हैं वो सारे ही तकरीबन फिर वो आइनी बेंचेस की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी फिर जो है वो कल वजारत कानून ने एक वजाहत भी दी, अब उनको वजाहत करना पड़ी कि इसका मतलब ये नहीं है, ये है। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी तश्कील ही मुकम्मल नहीं हो सकती। वो किस तरह, उसमें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो हेड होगा वो उसका मेंबर होगा। अब जो जुडिशल कमीशन है वो बैठेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएगा तो उसका जो हेड होगा वो उसका मेंबर आएगा ना, तो वो उसकी तश्कील ही मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने एक क्लास उनको लिखनी चाहिए थी कि पहला जो इजलास है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो हेड होगा वो उसमें शामिल नहीं होगा, पहले इजलास के बाद जो है वो ये करके तो उसके बाद ये सिलसिला होगा। तो ये इसमें एक वजाहत तो उन्होंने की जी वो इस तरह होगा, तो पहले में बैठेंगे। फिर उन्होंने हाई कोर्ट्स की वजाहत की। तो अभी मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ जो माहिर कानून है, मेरी उनसे बात हुई तो वो बड़े सवालात उठा रहे हैं कि ये तो एक हो सकता है जो 27वीं तरमीम की एक बात कर रही है ना गवर्नमेंट के, वो अलग से लाएंगे, मुख्तलिफ तरमीम लाएंगे। नहीं, 27वीं तरमीम इसके लिए लाई जा सकती है कि इसमें जो फ्लॉज रह गए हैं उनको कवर करने के लिए, कि ये चीज़ें जो है वो क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए अभी बहुत सारे मामलात आने हैं। अभी मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो कहाँ जाएगा? अब उसमें क्या है, ये बात हो रही है गवर्नमेंट जो साइड से आ रही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो बन सकते हैं, जो आईनी बेंचेस के सरबराह बन सकते हैं, या आईनी बेंचेस में उनको लाया जाएगा। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो हैं जिन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है ये गैर आईनी फैसला है, ये जो है वो इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग ही नहीं है। उसको उन्होंने मतलब ये प्रोवोक किया कि ये ना माने जी इसको। तो वो जो मतलब उनका एक नोट है 2 जजेस का, अब वो आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे, फिर वो आईनी बेंच आगे बनाएंगे। अब वो कौन सा होगा? फिर 13 जजेस ने वो केस सुना है, उसको कैसे जो है वो सुना जाएगा? फिर इसी के साथ साथ जो जस्टिस या अफरीदी हैं वो चीफ जस्टिस जब कल बन जाएंगे तो उनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस होंगे। नंबर 1, ये जो आपसे बात की है कि आईनी बेंचेस वाला जो मामला है। नंबर 2, फुल कोर्ट के लिए जो है वो जस्टिस जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा थे उनको काफ़ी जो है वो खतूत लिखे गए तो फुल कोर्ट करें। तो नंबर 3 ये है कि इन आईनी तरमीम ये चैलेंज हो चुकी हैं। तो ये किस बेंच के सामने जाएंगी? क्योंकि फुल कोर्ट जुडिशल साइड पे हो नहीं सकती। अब जो है वो जिस तरह आईनी बेंचेस का मामला हो गया है, तो वो एक तीसरा चैलेंज होगा कि आईनी तरमीम अगर चैलेंज होती हैं तो वो कहाँ पे जाएगी, कौन सा बेंच सुनेगा, किस तरह जो है वो सुनेगा। मैं राव खालिद साहब एक